गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सो अच्छे हो गए। जस्ट 1-2 मिनट वेट करते हैं, लेट एवरीवन जॉइन द सेशन एंड देन वी विल स्टार्ट। इज इट ओके? थम्स अप तो कर ही सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है? इतने बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इतने स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका था जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये सब पढ़ा था ना, कि कैसे आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स थी, इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन 2, राइट? तो उसके बाद हमने देखा था, चलो स्टार्ट ही करते हैं, एक सेकेंड। हाँ यस, कल वाली क्लास में हमने ये चीजें कवर अप कर ली थी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड द सेकेंड इज डोमेन एंड रेंज, ये हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है? जिसने नहीं किया है वो एक बार गो थ्रू करना जाके। आज वाली क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी कंपोजिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, रिजल्ट्स भी बोल सकते हो, जो आपके यूज होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जब भी आईटीएफ, शॉर्ट फॉर्म में आईटीएफ बोलते हैं, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। वेटेज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई 5 साल में इतने क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, तो आपको ये वाला एक एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको इसको नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है? इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, कुछ रिजल्ट्स हैं, अगर वो आपको अच्छे से आते हैं देन यू कैन इजीली सोल्व द क्वेश्चंस। क्लियर? ये एक रिकॉल रखा है मैंने डोमेन रेंज का, राइट? कल मैंने बता दिया था बट आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, क्योंकि इस पे काफी काम होने वाला है हमारा। अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो हमारी डोमेन क्या थी, -1 से 1, और रेंज दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं ना, वो क्या थी, -π/2 टू π/2। लाइकवाइज cos इनवर्स अगर x हमारे को दे रखा है तो उस केस में हमारी डोमेन सेम, बट रेंज चेंज, दैट विल बी 0 to π। लाइकवाइज फॉर कोसिकेंट इनवर्स x, ठीक है, जो हमारी जब हम सिंपल फंक्शन कर रहे थे ना, साइन थीटा कोस थीटा, उसमें जो हमारी डोमेन और रेंज थी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाती है, रिवर्स। क्लियर है? ऐसे ही 6 रेशियोज की है ये, जिन्होंने लिख लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं लिखा एक बार लिख लेना, पहले डोमेन रेंज आपको पता ही होनी चाहिए। क्लियर? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? थम्स अप तो कर दो, आवाज आ रही है? ओके। अब मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था घर से करने को, कल करवाया भी था ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन, और ये करने को भी दिए थे, 2 क्वेश्चंस दिए थे, एक तो ये वाला एंड नेक्स्ट इज दिस। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कोस ऑफ कोस इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√2। करके आए हो? अगर करके आए हो, जो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकता है वो कर दो। इसका आंसर ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा होगा? देखो इधर, कोस थीटा √3/2 कब होता है हमारा, कौन से एंगल पे होता है ये? जब कोस थीटा √3/2 कब होगा, π/6, राइट, 30 डिग्री पे। एंड साइन इनवर्स 1/√2, मतलब साइन थीटा 1/√2 कब होगा, π/4 पे, राइट? इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस, टेक द एलसीएम, वी विल गेट 12,
दिस इज 2 पाई प्लस 3 पाई विच इज इक्वल टू कोस 5 पाई बाई 12, राइट। अभी ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? 75 डिग्री का हो गया ना। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, कोस 75 डिग्री। कैसे? मैंने बस कुछ नहीं किया, इसको किसमें चेंज किया? डिग्रीज में। करते थे ना अपनी 11th क्लास में, पाई से पाई कैंसिल, दिस इज राइट। तो 75 डिग्री ही तो आया हमारे पास। कोस 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कोस 75 डिग्री किसके बराबर होता है भाई? दैट विल बी √3 - 1 अपॉन 2 √2। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर विच इज गिवन इन द ऑप्शन बी। जिसको नहीं पता कोस 75 डिग्री क्या होता है और कैसे निकाला, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, जस्ट यू नो कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। कोस ए प्लस बी क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपकी देख लो 11th की भी नॉलेज काम आएगी। क्लियर है? कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। तो ये किसके बराबर हुआ हमारे पास? कोस 30 डिग्री √3/2, दिस इज 1/√2 माइनस, यहां से हमारे पास क्या आएगा? साइन 30 1/2, फिर 1/√2, एंड दैट विल बी इक्वल टू √3 - 1 अपॉन 2 √2। ये वैल्यू आई है कोस 75 डिग्री की, ठीक है। तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको निकालनी आनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ इट इज क्लियर डू द थम्स अप जल्दी से, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी भी वैल्यूज निकाल सकते हो, जैसे वो कोस 15 डिग्री निकाल सकते हो ना, 15 डिग्री 45 - 30 डिग्री करके, यू कैन इजिली फाइंड आउट। क्लियर? ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 विच वॉज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन मैंने ये दिया था करने, इसको कैसे सॉल्व करना था? इसमें तो बस वैल्यूज ही सब्सटीट्यूट करनी थी। टेंजेंट इनवर्स 1, कोस इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। टेंजेंट इनवर्स किसके बराबर होता है? पाई/4 के। साइन इनवर्स -1/2 किसके बराबर होगा जी? साइन इनवर्स साइन थीटा 1/2 कब होता है हमारा? 30 डिग्री पे। दैट विल बी इक्वल टू -पाई/6 कोस। अच्छा, यहाँ पे ना कल आपकी एक चीज रह गई थी, जब भी कोस इनवर्स माइनस थीटा होता है इसको हम पाई माइनस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पाई माइनस कोस थीटा, कोस इनवर्स थीटा, सॉरी। क्लियर है? ये जहां पे कल ये कोस इनवर्स वाले क्वेश्चन करे थे ना, वहां पे ये वाला फॉर्मूला एक बार लिख लेना, उससे सोल्व करना। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, so this will be equal to पाई/4। पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, कोस थीटा 1/2 कब होगा हमारा? 60 डिग्री पे, दैट इज दिस। एंड व्हाट विल वी गेट आफ्टर सॉल्विंग इट? दिस इज पाई/4, दिस इज 2 पाई/3, दिस इज पाई/6। टेक द एलसीएम अगेन, व्हाट विल वी गेट? दिस इज 12, यहाँ पे हमारे पास आया 3 पाई, दिस इज 8 पाई माइनस 2 pi, and that will be equal to 9 pi/12. This is 3 pi/4. So third option will be the right option for this question. Is that clear to everyone in the class? Clear है सबको? ये जो मैंने अभी रिजल्ट लिखवाया है ये प्रॉपर्टी में ही काउंट होता है, ये अभी बताऊंगी आगे चल के भी, ठीक है। अभी के लिए नोट कर लो सब लोग। Take a minute and note it down, everyone. कर लिया नोट सबने?
इज इट नोटेड? ओके, चलो अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स एंड इट्स इनवर्स फंक्शन। तो अच्छा चलो, हमने एक चीज हमें पता है ना, यहाँ लिख देती हूँ, नोट करके या फिर रिकॉल करके भी देख सकते हैं कि इफ f and g are inverse of each other, अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, देन एफ ओ जी, या फिर मैं ये लिख दूं एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एंड ये करेंगे तो भी एक्स के बराबर आएगा, राइट? ये तो हमें पता है, जब भी इनवर्स होते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन देते हैं। क्लियर? ऐसे ही जब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की, तो जब भी आपके पास ये हो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, या फिर कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, या फिर टेंजेंट ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर। लेकिन ये साइन इनवर्स काम करना कब शुरू करता है? जब एक्स हमारा कौन सी डोमेन में हो। इसकी डोमेन हमने अभी करी है ना, एक्स कहां से आएगा? -1 to 1। ये भी एक्स कहां से आएगा? -1 to 1, राइट? फिर एक्स कहां से आएगा? सेट ऑफ रियल नंबर, राइट? ऐसे ही सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स किसके बराबर? एक्स के बराबर। लेकिन एक्स कहां से आना चाहिए? r माइनस दिस। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको लिखने के ना 3 तरीके हैं, ये यहां से, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो तीनों में से कोई भी आपको तरीका दे रखा हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? तीनों सेम ही चीज बता रहे हैं। तो अगर x अपनी डोमेन से आ रहा है, तो कौन सी डोमेन? जो हमने कल डिस्कस करी थी, फॉर इनवर्स फंक्शन, राइट? अच्छा, कोसिकेंट रह गया, उसको भी क्यों ही छोड़ना, उसको भी लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू x, सेम मैं यहां से लिख रही हूँ, ठीक है? फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? इनवर्स फंक्शन कब वर्क करना शुरू करेगा? जब x अपनी डोमेन से आएगा। डोमेन और रेंज हम कल डिस्कस करके आए हैं, दैट्स व्हाई मैंने वो रिकॉलिंग में डोमेन और रेंज डाला था कि यू हैव टू क्लियर अबाउट डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ जल्दी से इसको नोट कर लो। ये इसको आप प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, अदरवाइज कंपोजिशन ऑफ आईटीएफ फंक्शन से भी याद कर सकते हो। कर लिया नोट सबने? If it is noted, then do the thumbs up. चलो, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स से लेकर कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स। अच्छा जी, यहाँ पे वो रह गया था कोट वाला, ये भी लिख लेना भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं। कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर? तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये सब x के बराबर ही होंगे जब जब x अपनी डोमेन में होगा। डोमेन अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट ये तो था जब सिंपल वाला बाहर हो और अंदर इनवर्स फंक्शन हो, राइट? सेकंड कहता है कि जब इनवर्स बाहर है और सिंपल वाला अंदर है, देन ये कैसे वर्क करेगा? देखो इधर, अगर मेरे पास ये दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, नाउ सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स इफ एक्स कहां से आना चाहिए हमारा? -π/2 to π/2। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ना, जब एक्स हमारा माइनस, ये तो एंगल पे वर्क करता है ना,
ये किस पे करता है, वर्क्स ऑन एंगल, राइट। ये एंगल्स दे रखे हैं हमारे को यहाँ से यहाँ तक, तभी ये वर्क करना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स को ना π/2 ले लिया, तो ये क्या आया, साइन इनवर्स साइन ऑफ π/2, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, प्रूव करते हैं, है ना। साइन π/2 क्या होता है, 1, साइन इनवर्स 1 विल बी इक्वल टू π/2, सो ये इसी के ही तो बराबर आया, एक्स के। साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू प्रिंसिपल डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आप नोट कर लो ये भी दोनों पॉइंट्स। बाकी रेस्ट 6 रेशियोज के लिए सेम चीज चल रही है, ठीक है। एक के लिए मैंने प्रूव किया, बाकी 6 के लिए सेम है रिजल्ट, बाकी 5 इंक्लूडिंग साइन वाला। कर लिया नोट सबने? इफ इट इज नोटेड डू द थम्स अप, अगर आपने नोट कर लिया है तो थम्स अप करो, जो कर सकते हैं भाई। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। इसको प्रॉपर्टीज बोलो या फिर रिजल्ट्स बोलो, ये आपके यूज भी होने हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट माइनस ऑफ एक्स, तो जो ये वाले 3 है ना, 1 2 एंड 3, जब इसमें हम माइनस एक्स एज एन आउटपुट देंगे, सॉरी इनपुट देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तीनों में। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, cos inverse of minus x will be equal to minus cos inverse x, tangent inverse of minus x will be equal to minus tangent inverse x। बट जो ये रेस्ट ये बच गए 4 5 एंड 6, यहाँ पे क्या आएगा, cos inverse of minus theta will be equal to pi minus cos inverse x। just a minute, huh? Clear? Likewise for secant inverse x, likewise for cot inverse of minus x. Now you have to just note it down, these 6 results। सबने नोट करना है इसको। अब आप ये रिजल्ट्स ऐसे नोट करते जाओ, देन वी विल डू द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दीज रिजल्ट्स, ठीक है। कर लिया नोट सबने? इज इट नोटेड? चलो लेट अस कंसीडर इट इज नोटेड, ओके। एक साइड से तो थम्स अप आ ही गया है। एक सेकंड रुकना, हाँ पहले ये वाले नोट करो, रिजल्ट नंबर 2 या फिर प्रॉपर्टी नंबर 2। ये क्या होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोले तो ये वाले कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा, राइट। तो ऐसे फंक्शंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं। इनके बेस पे जो ये रिजल्ट है, पहला रिजल्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू π/2, क्लियर। फिर टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू π/2। एक्स देखो अपने डोमेन से आ रहा है -1 से 1, यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, क्लियर। कोई भी अननेसेसरी नॉइस क्रिएट मत करो, इससे पूरी क्लास आपकी ही डिस्टर्ब होगी। सो अपना माइक बंद रखिएगा और अपना जो भी डाउट है यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स, क्लियर, और एल्स यू कैन रेज योर हैंड।
अगर नोट कर लिया तो डू द थम्स अप, सिंपल एज दैट। क्लियर? अब सीकेंट इनवर्स के लिए अब यहाँ देखो x कहां से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तीनों एक ही बात है, और ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? आपको एग्जामिनर कोई भी इन तीनों में से नोटेशंस दे दे, आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों सेम हैं। ठीक है? क्योंकि वो हमने मॉडुलस फंक्शन जब पढ़ा था, मैंने बताया था ना कि ये जब ग्रेटर देन ए होता है तो इसका क्या मतलब होता है, -a से छोटा और a से बड़ा, लाइक दिस। कर लिया नोट सबने? चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये जेई मेंस ना 2013 का क्वेश्चन है थोड़ा सा पुराना, बट क्वेश्चन इज वेरी गुड और इजी। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। एक्स हमारा कहां से बिलोंग करना चाहिए? 0 से 1 के बीच में कहीं से भी बिलोंग कर सकता है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। क्लियर? तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अभी अभी पढ़ के आए ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये फर्स्ट रिजल्ट, ये वाला कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू मैंने उठा के इधर शिफ्ट करी है, दैट्स इट। क्लियर? तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, दोनों साइड ये ऐड कर दिया, बट विल वी गेट दिस। एंड साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू किससे बड़ी हो गई? π/4 से बड़ी। तो एक्स की वैल्यू किससे बड़ी हो गई? 1/√2, है ना? एंड हमें ये भी दे रखा है कि एक्स कहां से बिलोंग करेगा? 0 से 1 के बीच में, और एक्स यहाँ बोल रहा है कि 1/√2 से बड़ा होगा। तो दोनों की इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है? 1/√2 से लेकर 1। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। देख लो इतना इजी क्वेश्चन था। कौन से ऑप्शन में दे रखा है भाई? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट वन रिजल्ट एंड यू कैन सॉल्व इट इजीली। जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। जब भी जेई मेंस के क्वेश्चन आते हैं ना, आप अपने नोट्स में भी लिख लिया करो कौन से ईयर का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको भी इजी रहेगा कि हमने हाँ ये वाला क्वेश्चन करा था इस साल का। ठीक है? कर लिया नोट सबने? ओके, चलो एक बार मेरे को जल्दी से इनकी वैल्यूज लिख के दिखाओ। अभी अभी मैंने जो दो रिजल्ट लिखवाए हैं उनको सोच के। साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 क्या होगा? फिर मैं लिख रही हूँ कोस ऑफ कोस इनवर्स 4/5 किसके बराबर होगा? थर्ड इज टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 7 किसके बराबर होगा? ये तीन एक बार लिख के दिखाओ। एक और लिख देते हैं, सीकेंड ऑफ सीकेंड इनवर्स 4/5 किसके बराबर है? तो जल्दी से एक बार ट्राई करो ये चार पार्ट, फिर मैच करना। ठीक है? आई विल राइट द आंसर, देन यू हैव टू मैच। अभी जो दोनों रिजल्ट्स लिखवाए हैं और कंपोजिशन वाला जो किया थर्ड, उन तीनों को यूज करके सोचो कि क्या आना चाहिए।
देखो पहले ये वाले एंगल अपनी डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, जो हमारी डोमेन थी साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा के लिए हमारी डोमेन क्या थी, -1 से 1 थी ना, तो 3/5 क्या उस वाले इंटरवल में बिलोंग करता है? इफ इट बिलोंग्स टू दैट इंटरवल देन इट विल वर्क, राइट? तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे? अब इसको तो हम लिख सकते हैं ना 3/5, राइट? क्यों? बिकॉज 3/5 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। क्लियर? इसको भी हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 4/5 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। लाइकवाइज फॉर 7, क्यों? क्योंकि इसके लिए जो हमारी डोमेन थी वो तो सेट ऑफ रियल नंबर थी टेंजेंट के लिए। अब हम बात करते हैं सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स, नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि इसके लिए हमें जो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू थी दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, यहाँ पे तो 0 पॉइंट समथिंग 0.8 आएगा, राइट? और वो तो इससे 1 से बड़ा है ही नहीं। क्लियर? तो पहले हमें एंगल्स पे ध्यान देना है कि ये हमारी डोमेन से बिलोंग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। Is it done to everyone? If it is done, then do the thumbs up. Okay. Now coming on third result या third property, sin inverse of 1/x किसके बराबर होता है? cosecant inverse of x। और वही cosecant क्या होता है? sin का ही तो रिवर्स उल्टा होता है ना, 1/sin थीटा इज इक्वल टू cosecant थीटा, राइट? लाइकवाइज cos इनवर्स ऑफ 1/x secant इनवर्स x के बराबर। अब इसमें हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है फर्स्ट और सेकंड में कि x हमारा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि साइन इनवर्स का ग्राफ और कोस इनवर्स का ग्राफ सेम लाई करेंगे सेम क्वाड्रेंट्स में, ठीक है? लाइकवाइज कोस इनवर्स x का ग्राफ और सेकंड इनवर्स x का ग्राफ ये भी सेम क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, कल ग्राफ्स बताए थे ना। लेकिन टेंजेंट इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ और कोट इनवर्स का जब एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तब तो सही सेम रहता है इनका, ठीक है? सेम क्वाड्रेंट। लेकिन जब एक्स नेगेटिव होता है तो इनके डिफरेंट क्वाड्रेंट हो जाते हैं। क्लियर? जो टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ होता है फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए टेंजेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में। और कोट का ग्राफ जाएगा सेकंड में। क्लियर है? तो इसलिए पाई का डिफरेंस आता है तो हमें -पाई ये हो जाता है 1/x। So this will be -पाई plus cot inverse x due to different quadrants. Clear? कल ग्राफ्स बताए थे ना, एक बार ग्राफ्स गो थ्रू करना सारे। तो यहाँ पे जब x पॉजिटिव है टेंजेंट इनवर्स के केस में तो cot inverse x सीधा सीधा tangent inverse of 1/x will be equal to cot inverse x. But if x is negative, then tangent inverse of 1/x will be equal to -पाई plus cot inverse x. ये मैं highlight कर रही हूँ so that you should remember. जल्दी से नोट डाउन करो इसको। और मैथ्स की क्लास में जब भी बैठते हो तो हमें नोटबुक और पेन अपना खोल के ही बैठना है, लिखना है साथ साथ। कर लिया नोट सबने? जल्दी से नोट करो फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है जी। नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, चलो तो एक बार ट्राई करके देखो। ये कोट इनवर्स में हमें नेगेटिव एंगल दे रखा है, कोट इनवर्स -x किसके बराबर होता है? फर्स्ट रिजल्ट जो भी करवाया था, कैसे करेंगे? टेंजेंट ऑफ कोट इनवर्स -3/4 दिया हुआ है तो ये किसके बराबर होगा? पाई माइनस कोट इनवर्स 3/4, राइट? ये वाला रिजल्ट अभी कराया ना, कहाँ गया भाई? ये रहा कोट इनवर्स ऑफ -x
किसके बराबर, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ये लिखा है यहाँ पे मैंने। क्लियर। अब टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा। वाई, क्योंकि पाई माइनस थीटा कहीं यहाँ पे लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो टेंजेंट होता है वो नेगेटिव होता है, वो पढ़ा था ना हमने छोटी क्लासेस में, ASTC, है ना। तो यहाँ पे तो बस साइन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट विल बी नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो what will we get, we will get tangent minus of tangent कोट इनवर्स 3/4। और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि कोट को टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में रेसिप्रोकल कर सकते हैं, लाइक दिस। ये अभी अभी ये वाला रिजल्ट पड़ा है, पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, -4/3। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स ऑफ, अच्छा बाहर टेंजेंट है ना, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स x will be equal to x for all x belongs to R, right? So this will be the required answer for this question. जल्दी से नोट डाउन करो इसको। तो देख लो ऐसे बस रिजल्ट्स अगर याद है देन यू कैन इजीली डू द क्वेश्चंस। Have you noted everyone? Okay. अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। मतलब जब आपको ये दे रखा हो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो आप इसको कैसे कोस इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हो, या फिर टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हो, या फिर सिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, कोटेंजेंट इनवर्स, कैसे चेंज कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास दो केस आएंगे। दिस इज द केस नंबर 1। केस नंबर 1 इज जब एक्स अपना पॉजिटिव है। जब भी एक्स पॉजिटिव होगा तो इस केस में हम कैसे डील करेंगे, मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि भाई कोस इनवर्स 3/5। क्लियर। अब मुझे इसको साइन इनवर्स की फॉर्म में चेंज करना है या फिर टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में चेंज करना है, सो दैट वी कैन अप्लाई कंपोजिशन वाला रूल। क्लियर। तो कैसे चेंज करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थीटा मानेंगे। क्लियर। तो यहां से क्या आया, 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा। हमने क्लास 10th में पढ़ा था जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई थी कि ये थीटा है, तो cos थीटा 3/5 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। एंड परपेंडिकुलर विल बी व्हाट, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 4 के बराबर आ जाएगा, है ना। सो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालते हैं, हम लोग साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट विल बी इक्वल टू 4/5। क्लियर। अगर टेंजेंट ऑफ, तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 4/5। ठीक है। अब ये किसके बराबर हो गया, कोस इनवर्स 3/5 के। ठीक है, क्योंकि थीटा तो हमने इसको माना था ना। लाइकवाइज टेंजेंट इनवर्स ऑफ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देते हैं, टेंजेंट थीटा अगर हम निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, टेंजेंट थीटा दैट विल बी 4/3। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। लाइकवाइज हम सेकेंड इनवर्स सेकेंड इनवर्स तो हम रेसिप्रोकल करने से ही निकाल देंगे 5/3। ठीक है। एंड सो ऑन, कोसिकेंट भी निकाल सकते हैं हम और कोट भी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब तो साइन का भी पता लग गया, टेंजेंट का भी पता चल गया, टेंजेंट इनवर्स तो कोट इनवर्स रेसिप्रोकल। लाइकवाइज साइन इनवर्स पता है तो कोसिकेंट इनवर्स रेसिप्रोकल। तो ये वाला रूल जो है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आपको वो ये दे सकता है ना कि साइन ऑफ कोस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे अगर लिख दिया 4/5। क्लियर। नाउ यू हैव टू फाइंड द आंसर। तो हम इसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते, साइन ऑफ साइन इनवर्स
4/5 दे रखा है, तो इधर क्या आएगा 3/5। सो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे लाइक दिस। कौन सा रूल अभी जो करवाया, ठीक है, रूल नंबर 1 लिख लो इसको, या फिर वही कि हमने इसको चेंज कर दिया। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से नोट करो। इफ इट इज नोटेड देन डू द थम्स अप। इज इट डन? ओके। अगर केस नंबर 2, केस नंबर 2 इज सेइंग कि अगर x नेगेटिव हो जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मेक द वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव? जो हमने अभी लास्ट रिजल्ट किए थे, ठीक है। फिर से हम देन फॉलो द प्रीवियस रूल। सबसे पहले हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, फिर हमें वही प्रीवियस वाला रूल ही फॉलो करना है। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल से ही देखते हैं। ये एग्जांपल दिया हुआ है साइन ऑफ कोस इनवर्स माइनस ऑफ 1/3, ठीक है। तो अब देखो एंगल हमारे जो x की वैल्यू है वो लेस देन 0 है ना, नेगेटिव है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हम अभी अभी तो पढ़ के आए थे कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। राइट? तो अभी हमारा पॉजिटिव ही हो गया। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। क्लियर? कैसे? वही, ये 0 to पाई है, सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC रूल। यहाँ पे साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर? सो अब कैसे कर सकते हैं इसको, कोस इनवर्स को हमें साइन की फॉर्म में चेंज करना है। जल्दी से अपना वही ट्राइंगल वाला रूल लगाएंगे। दिस इज थीटा 1 3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू व्हाट, that is 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट विल बी इक्वल टू √8। सो यहां से हमारे पास क्या आएगा, कोस इनवर्स इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स विल बी √8/3। क्लियर? तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x that will be equal to √8/3, or we can write it as 2√2/3. this will be the required answer. so ये रिजल्ट्स यूज करें इसमें। जल्दी से नोट कर लो, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन एवरीवन। कर लिया नोट सबने? फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं इसी पे ही बेस्ड, कि कैसे आए हैं पिछले साल क्वेश्चंस। कर लिया नोट तो डू द थम्स अप। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, जेई मेंस 2022 का है, जून में आया था इवनिंग शिफ्ट में। तो एक बार क्वेश्चन नोट करो, देन आई विल एक्सप्लेन। पहले एक बार आप लोग ट्राई करो कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोस हमें क्या दिया हुआ है कि हमें कोस इनवर्स ऑफ 3/10
cos टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 2/5 साइन टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3। इसको अब क्या करना पड़ेगा, हमारे को cos के साथ टेंजेंट इनवर्स दे रखा है अंदर ब्रैकेट में, सो वी हैव टू जस्ट चेंज ना बाय ट्रायंगल रूल, है ना। तो एक बार ट्राई करो सब लोग, देन आई एक्सप्लेन। देखो सब लोग, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेंजेंट इनवर्स 4/3, इधर भी क्या दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स 4/3। हम क्या करते हैं, हम इसको ना पुट कर लेते हैं, लेट थीटा। क्लियर। सो यहाँ से टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/3, विच इज पॉजिटिव। फिर से वही रूल लगाना है, दिस इज थीटा एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। क्लियर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो हमारे पास अब जो ये इसको इक्वेशन 1 देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 विल बी, क्या बन गई इक्वेशन 1, कोस इनवर्स 3/10 कोस थीटा, क्योंकि इसको हम थीटा मान के चल रहे हैं इसको भी, प्लस 2/5, यहां से हमारे पास क्या आया, साइन थीटा। क्लियर। बाय दिस ट्राइंगल कोस थीटा की वैल्यू विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस 2/5, साइन थीटा की वैल्यू विल बी 4/5। क्लियर। सो हमारे पास अल्टीमेट क्या बनेगा, दिस विल बी कोस इनवर्स, वी विल गेट 9/50 प्लस this is 8/25. Now what we have to do, we have to just take the LCM. This is 9, this is 16 and this will be equal to cos inverse 25/50. So हमें क्या मिलेगा, this will be equal to 1/2. अब cos theta 1/2 किस पे होता है, pi/3 पे। क्लियर। सो ऑप्शंस देखते हैं, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन, pi/3 आया ना। तो ये आंसर था इसमें। जस्ट यू हैव टू फॉलो द ट्राइंगल रूल एंड यू कैन इजीली सोल्व द क्वेश्चन। जल्दी से नोट करो इसको। यस एवरीवन जस्ट नोट इट डाउन। कर लिया नोट। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये 24 में आया है, कुछ कुछ सेम है बट कुछ कुछ डिफरेंट भी है। यहाँ पे साइन इनवर्स बाहर है, अब आई जो इनवर्स वाला फंक्शन है दैट इज आउटसाइड एंड जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इनसाइड है। क्लियर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब भी हमारे पास यहाँ पे एक चीज लिख लो, जब भी हमारे पास
ये दे रखा हो ना थीटा, और जब इनवर्स वाला बाहर है फंक्शन, क्लियर, और थीटा हमारा इससे नहीं आ रहा, -π/2 to π/2, क्लियर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। कैसे? थीटा को हमने चेंज करना है, या तो π-θ, 2π-θ, odd multiple, even multiple, so that it will belong to अपनी डोमेन, क्लियर। इसमें से कोई भी, अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये जो 5 है हमारे पास, -π/2 to π/2, ये थी ना डोमेन, तो ये किसके बराबर हुआ, -3.14/2, -1.57 से लेके 1.57 समथिंग। अब 5 तो यहां से बिलोंग नहीं करता है ना। अगर हम π-θ करेंगे, π-5 मतलब 3.14 -5 करेंगे तो भी ये बिलोंग नहीं करेगा फ्रॉम दिस। सो वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट इट एज 2π-5। अब कर रहा है, करके देखो, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, -5, एंड this will belong to this interval, right? So we have to just convert it convert it like this. अब a किसके बराबर दिया हुआ है हमें, a will be equal to sin इनवर्स sin of 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब इनवर्स वाला बाहर है देन वी हैव टू जस्ट ट्रांसफॉर्म इट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2π-5। अच्छा, 2π-θ कहाँ पे लाई करेगा, कहीं यहाँ पे, क्लियर। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन विल बी नेगेटिव, क्लियर। सो यहां से हमारे पास क्या आया, साइन इनवर्स ऑफ -θ किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स माइनस ऑफ दिस। अब ये हमारी प्रिंसिपल डोमेन में लाई कर गया, प्रिंसिपल डोमेन में लाई किया तो ये किसके बराबर हुआ, ए के बराबर, लाइक दिस, क्लियर। सेम स्टेप्स 4 हम किसके लिए करेंगे, बी के लिए। बी किसके बराबर दिया हुआ है, कोस इनवर्स कोस ऑफ 5। तो यहां पे अब देखो, इसमें भी फिर से हम सेम कोस ऑफ 2π-5, क्लियर। फोर्थ क्वाड्रेंट ASTC, यहाँ पे कोस इज पॉजिटिव, इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, दिस विल बी दिस। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। हमें फाइंड आउट क्या करना था, a² + b², राइट। सो नाउ दिस इज a² + b², एंड व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 5 - 2π का होल स्क्वायर। ये 5 - 2π हो गया ना, माइनस साइन अंदर ले गए तो, प्लस 2π - 5 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी, या फिर स्केयर है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी हो जाएगा, दिस विल बी दिस, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा 20π। सेम फॉर दिस, 2 से मल्टीप्लाई ही कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों की ही सेम वैल्यू आ रही है। सो अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट, दिस इज 8π² - 40π + 50। This will be the required answer for the question, and it is given in the option C. So C option will be the correct one. So this is how you can convert the angle अपनी प्रिंसिपल डोमेन में। आप इजीली बिलोंग करवा सकते हो बाय कन्वर्टिंग द एंगल, ठीक है। इवन मल्टीपल भी ले सकते हो पाई का, और मल्टीपल भी ले सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, जो भी बिलोंग करेगा। So C option will be the correct. Just note it down, the question.
कर लिया नोट? तो आपको अभी आज के लिए ये 3 रिजल्ट्स अच्छे से याद रखने हैं और इस पे जो भी आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जितने कर सकते हो वो ट्राई करने हैं, ठीक है? अदर देन दैट ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन यू हैव टू सोल्व. आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर ये वाले क्वेश्चन. आई विल टेल द सॉल्यूशन बट यू हैव टू जस्ट ट्राई इट वंस. आपको एक बार ट्राई करने हैं, ठीक है? अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे. जल्दी से नोट कर लो इसको भी. आज हमने 4 चीजें पढ़ी हैं. पहले एक बार समराइज कर देती हूँ फिर नोट करना. जस्ट अ मिनट. Just wait for a minute. I'm sharing my slide again. चलो एक बार पहले नोट करो. अभी जो रिजल्ट्स लिखवाए हैं उसी पे ही बेस्ड ये 2 क्वेश्चन आपको एक बार ट्राई करने हैं, ठीक है? पहले आप रिजल्ट से गो थ्रू करना एंड देन ट्राई दिस क्वेश्चंस. कर लिए नोट? ओके. तो आज हमने 4 रिजल्ट्स पढ़े हैं या फिर प्रॉपर्टीज. पहला कंपोजिशन, ठीक है? उसमें हमने 2 पढ़े थे. एक में पहले तो सिंपल वाला बाहर था, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर था. क्लियर? सेकंड रिजल्ट हमने माइनस ऑफ एंगल पे पढ़ा है. थर्ड हमने किस पे पढ़ा है? रेसिप्रोकल वाले पे. फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री पे, है ना? तो ये चारों चीजें आपको अच्छे से कवर अप करनी है. नेक्स्ट लेक्चर में we will discuss sum and differences of trigonometric inverse trigonometric functions and then summation of series and then we will end this chapter. क्लियर? इसके बाद आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट शुरू होगा. तो इसके लिए बस एक ही लेक्चर रह गया, ठीक है? छोटा सा चैप्टर है बट रिजल्ट्स थोड़े से ज्यादा हैं. सो आपको थोड़ा सा माइंड में रख के अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे से आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे. क्लियर? तब तक के लिए यू हैव टू ट्राई. चलो कल संडे भी है ना, आराम से ट्राई करना. ओके गाइज, बाय बाय. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.